कभी कभी कुछ जगह सिर्फ खंडर नहीं होते, वो समय में ठहरे हुए उन पलों के गवाह होते हैं जिनकी कहानियां सदियों से हवा में फुसफुसा रही होती है। ये कहानियां जिन पर यकीन करना तो मुश्किल होता है, पर फिर भी उनके होने का एहसास इतना गहरा होता है कि आप चाह कर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कुलधारा सिर्फ एक पुराना वीरान गांव होगा जिसकी भूतिया छवि बस लोगों के दिमाग की उपज है। लेकिन उस रात मैंने महसूस किया कि कुछ कहानियां सचमुच हमारे आसपास जिंदा रहती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम कुलधारा के एक ऐसे टूर गाइड की आप बीती सुनेंगे जिन्होंने खुद वहां कुछ ऐसी चीजों को देखा और महसूस किया है जिसे वो महज कहानी मानते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विक्रम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2011 की है, जब मैं पहली बार राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव में गाइड का काम करने गया था। कुलधारा एक रहस्यमय और खंडरों से भरा हुआ गांव जिसे लोग भूतिया मानते हैं। उस समय मैं वहां नया था और ये काम मेरी रोजी रोटी का जरिया थी। हालांकि मैं उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई बातें हैं। पर उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन ठंड के मौसम की शाम थी। सर्द हवा और सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कुलधारा के खंडरों पर गिर रही थी, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थी। मेरे साथ 3 पर्यटक थे, एक दीप्ति और उनकी बेटियां। मैंने उन्हें गांव की कहानियां और इतिहास सुनाना शुरू किया। मैंने बताया कि कैसे पालीवाल ब्राह्मणों ने यह गांव रातों रात खाली कर दिया था और कैसे तब से ये वीरान है। इसलिए जैसे जैसे हम गांव के अंदर बढ़े, हमने वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया, जो कि किसी खंडर जैसे जगह पर महसूस करना एक आम बात है। पर्यटक अपने कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे और मैं उन्हें जगह जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी मेरी नजर गांव के एक कोने पर पड़ी, जहां खंडरों के बीच मुझे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। पहले मैंने सोचा कि शायद और भी पर्यटक वहां होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उस ओर ध्यान दिया, परछाइयां अचानक गायब हो गई। हालांकि मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि ये मेरी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने फिर से वही परछाइयां देखी, पर इस बार वो परछाइयां जैसे हमें ही देख रही थी। उस समय सूर्यास्त होने वाला था। मैंने पर्यटकों को जल्दी जल्दी गांव दिखाने की कोशिश की, ताकि हम अंधेरा होने से पहले वापस लौट सके। लेकिन तभी मुझे एक खंडर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहां बात कर रहा है। पर न जाने क्यों उन पर्यटकों को इस आवाज का एहसास नहीं हुआ। शायद से इसीलिए क्योंकि वो आपस में बात करने में व्यस्त थे। पर वही मैं दूसरी तरफ थोड़ा सोच में पड़ने के अलावा थोड़ा घबराने भी लगा था। जब हम वापस चलने को हुए और जैसे हम मुख्य द्वार के पास पहुंचे, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि उन पर्यटकों का घूमने का सिलसिला पूरा होने के बाद उस रात मुझे उसी गांव के पास रुकना था। मेरा एक छोटा सा तंबू था जो मैंने गांव से थोड़ी दूरी पर लगाया था,
क्योंकि अगले ही दिन मुझे कुछ और पर्यटकों को गांव घुमाना था। इसलिए मैंने खाना खाया और जल्दी सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कि कोई मेरे तंबू के आसपास चल रहा है। ये सब मेरे साथ आधी रात के करीब हो रहा था, जहां मुझे किसी के चलने की आवाज़ के अलावा धीरे धीरे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दूसरे साथी होंगे जो मेरी तरह ही वह तंबू डालकर रुके थे। लेकिन हम सभी के तंबू के बीच अच्छा खासा फासला था, इसलिए मैं यही सोचकर बाहर निकला कि मेरे तंबू के बाहर मेरे ही जैसे कोई दूसरा गाइड घूम रहा होगा। पर जब मैं अपने तंबू से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं दिखा। यहां तक कि मैंने अपने हाथ में रखे टॉर्च को भी जलाया, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आया। वहां सिर्फ मेरे अलावा कुछ और तंबू थे। इस चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने तभी किसी को अपने तंबू के पास चलते हुए सुना था। तो आखिर वो इतने जल्दी कहाँ गया ये मैं समझ नहीं पा रहा था। पर फिर भी मैं खुद को संभालते हुए वापस अपने तंबू में चला गया। वहां जाकर सोते हुए मुझे करीब आधा या 1 घंटा हुआ था कि तभी अचानक मैंने फिर से किसी के चलने की आवाज़ सुनी, ठीक मेरे तंबू के बाहर से, जिसके साथ थोड़ी हंसी की खिलखिलाहट भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा बाहर हंस रहा है। उस हंसी की गूंज को सुनकर मैंने फिर से अपना टॉर्च उठाया और जल्दी से तंबू के बाहर निकला। पर बाहर जाते वो हंसी का गूंज धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज अब मुझसे कहीं दूर भाग रही हो। हालांकि मेरे सामने अब भी वहां कुछ नहीं था, पर जैसे जैसे मैं उस आवाज का पीछा करता गया, मुझे अचानक से किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कि रेत के ऊपर मैं साफ देख पा रहा था। जैसे वो खाली पैरों के निशान हाल ही में बने थे। कुछ दूरी तक मैं उन कदमों का और उस हंसी के गूंज का पीछा करता रहा, पर कुछ पलों के बाद वो हंसी की गूंज अचानक से रुक गई और उन कदमों की छाप वो कुलधारा गांव के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही अचानक से गायब हो गए। जबकि बाकी कदमों की छाप मैं अपने पीछे अब भी देख पा रहा था। ये एक ऐसा पल था जिसके होने के बावजूद भी मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि उस दौरान मैं एकदम सुन्न होकर, बाकी दुनिया से सुध-बुध खोकर उन कदमों के निशान को देखकर मैं उनके वहां होने का कोई तर्क ढूंढ रहा था, जो ये साबित कर सके कि वो कदमों के निशान असल में किसी इंसान के हैं। पर नहीं, उन सब का मुझे कोई तर्क नहीं मिला। इस घटना के बाद मैं सोचता हूँ कि क्या इंसानी दायरे के बाहर भी कुछ ऐसा है जिसे हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये सवाल मुझे अपने काम के दौरान आज भी अक्सर डराता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुलधारा की वो रात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी परछाइयाँ वो अब भी वहीं घूमती है। शायद कुछ जगह सच में कहानियों से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विक्रम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।